डॉक्टर साहब के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको एक ड्रामा अंदाज में जो है वो करें। उनका ये भी आइडिया था कि तुम इसमें अपने वालिद साहब को ट्रिब्यूट दो। बंडल ऑफ थैंक्स इसके लिए डॉक्टर साहब का। आप अमानुल्लाह साहब के बेटे हैं और पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। उनको टेलीविज़न पे उनकी आपने उसी को मद्देनज़र रखते हुए टेलीविज़न ज्वाइन किया। उनका ड्रीम था कि मेरे बच्चे जो हैं वो टेलीविज़न में जाएं, या फिर आपके अपनी पर्सनली यू वांटेड टू ज्वाइन? ये मेरे वालिद साहब की विश थी, लेकिन हमने अभी तक 5 से 10% भी चकवाल को एक्सप्लोर नहीं किया। चकवाल इतना बड़ा और इतना खूबसूरत और हमने इस ड्रामा के थ्रू बहुत सारी जगह जो हैं वो डिस्कवर करने के बाद हम लोगों ने गूगल मैप के ऊपर जो है वो उन्हें पिंच किया। वो इससे पहले गूगल मैप के ऊपर थी ही नहीं। 1.5 से 2 घंटे के हिल क्लाइम के बाद एक मंदिर आता है। अच्छा, जब हम वहाँ पे गए तकरीबन 3500 फुट की हाइट पे वो मंदिर था, ठीक है, और तकरीबन वो 9000 साल पुराना मंदिर है। मेरा जो पहला जो सोलो जो टूर था वो खंजराब तक का था। वो एक चैलेंज था जिससे आप कह सकते हैं कि अगर मैं वो कंप्लीट ना करती तो उसके बाद कभी भी टूर नहीं कर सकती थी। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू डिस्कवर पाकिस्तान टीवी। आई एम योर होस्ट रामीन हमूद। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को खूबसूरती से नवाजा है। अगर मैं स्पेसिफिकली बात करूँ नॉर्दर्न साइड की, तो हर इलाका, हर एरिया जो है पाकिस्तान का, वो आप पंजाब की बात करें, नॉर्थ की बात करें, किसी भी एरिया की बात करें, वो अपनी एक अलग पहचान रखता है। और डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की हमेशा ये रवायत रही है कि उन खूबसूरत एरियाज़ को, वहाँ के लोगों को, लैंग्वेज को, कल्चर को प्रमोट करना, ना सिर्फ पाकिस्तान के कल्चर को बल्कि दुनिया भर के कल्चर को, डिफरेंट मज़ाहिब को प्रमोट करना। इसी की एक कड़ी जो है, एक नया प्रोग्राम मैड वेंचर आ रहा है, जिसमें एंटरटेनमेंट होगी, एक्साइटमेंट होगी, थ्रिल होगी, उसके साथ साथ ड्रामा भी होगा। एंड आई एम वेरी एक्साइटेड क्योंकि मैंने इसका प्रोमो देखा है एंड आई एम अमेज्ड कि पाकिस्तान में भी ऐसे प्रोग्राम्स प्रोड्यूस हो रहे हैं जो कि बहुत इंटरनेशनल लेवल से भी ज़्यादा। मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में जब हम टूरिज़्म की बात करते हैं, एडवेंचर की बात करते हैं, तो जो एक नया कॉन्सेप्ट डिस्कवर पाकिस्तान टीवी ने इस प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाया है, वो आज से पहले किसी ने देखा होगा। तो उनके जो होस्ट हैं वो आज मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात भी कर रहे होंगे क्योंकि वो जो प्रोमो है उसमें तो मुझे बहुत थ्रिल नज़र आ रही है। तो रियल लाइफ में उसको शूट करते हुए क्या थ्रिल थी, उस पर बात करेंगे, और फिर ये प्रोग्राम हमारे लिए क्या एक्साइटमेंट और क्या एंटरटेनमेंट लेकर आ रहा है उस पर भी बात करेंगे। तो जहाँ अब अगर मैं बात करूँ होस्ट के हवाले से, तो सबसे पहले मेरे साथ मौजूद हैं अली अमानुल्लाह साहब, और उसके साथ साथ जो हैं वो बतूल रियाज मेरे साथ मौजूद हैं। दोनों जो है इनका प्रोग्राम का प्रोमो है, बहुत एक्साइटिंग है, उसमें बहुत थ्रिल है। तो सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसे हैं आप लोग? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं। आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि बड़ा डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। मुझे नहीं लगता कि आज से पहले पाकिस्तान में इस तरह का एडवेंचर को लेके कॉन्सेप्ट मैंने तो नहीं देखा। इतनी थ्रिल और फिर इतने मुश्किल रास्तों से जाके, तो ये कॉन्सेप्ट कैसे आया? प्रोग्राम का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस करवाया? अच्छा, आइडिया जो है वो था डॉक्टर कैसर रफ़ीक का, और आइडिया थोड़ा सा डिफरेंट ये था कि पहले हम लोगों ने इसको प्लान किया कि हम जैसे मैड वेंचर पहले था, सीज़न 1 था, हम इसको इसी तरह से वो करेंगे। उसके बाद फिर डॉक्टर साहब के दिमाग में एक आइडिया आया कि क्यों ना इसको एक ड्रामा अंदाज में जो है वो करें। उनका ये भी आइडिया था कि तुम इसमें अपने वालिद साहब को ट्रिब्यूट दो। बंडल ऑफ थैंक्स इसके लिए डॉक्टर साहब का। आप अमानुल्लाह साहब के बेटे हैं और पूरा पाकिस्तान उनको जानता है। उनको टेलीविज़न पे उनकी आपने उसी को मद्देनज़र रखते हुए टेलीविज़न ज्वाइन किया। उनका ड्रीम था कि मेरे बच्चे जो हैं वो टेलीविज़न में जाएं, या फिर आपके अपनी पर्सनली यू वांटेड टू ज्वाइन? ये मेरे वालिद साहब की विश थी, लेकिन मैं इस विश को अब पूरा कर रहा हूँ। तो मेरी ये ड्रीम थी क्योंकि मेरा पैशन था बाइकिंग और एडवेंचर करना। तो मेरा ये पैशन था कि कोई ऐसा वक्त आए कि मैं अब्बू के काम को और अपने इस पैशन को कंबाइन करके को वो करूँ। तो अगेन थैंक्स टू डॉक्टर साहब कि उन्होंने इस आइडिया को जो है वो एक उसमें जान डाला। अच्छा बतूल, मुझे आप बताएं कि आप बाइक, जनाब लड़की और बाइक, और फिर इतने टफ जो है वो एरियाज़ में जाना, वैसे तो आजकल ख़वातीन किसी भी उसमें पीछे नहीं है, और हमें बहुत सारी बाइकर गर्ल्स नज़र आती हैं। तो आपको किस तरह शौक़ हुआ और आप जो है वो बाइक पे कहाँ निकली और कैसे? मैं भी तकरीबन अब्बू की वजह से ही
शुरू में थोड़ा सा दिल करता था बाइक को देख के ना लोग चलाते थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये जिसने ईजाद की थी उसने ये यहाँ कहीं पे भी लिखा नहीं था कि ये स्पेसिफिक जेंडर के है ना, तो लड़कियाँ भी चला सकती हैं। और जब मैं डॉक्टर सर से मिली, डॉक्टर कैसर रफ़ीक सर से, तो उन्होंने कहा कि बतूल मेरे पास एक शो है, क्या तुम वो करोगी? तो मेरी तो खुशी की कोई इंतहा ही नहीं, क्योंकि ये तो बहुत ड्रीम जॉब है, जो बहुत सी ऐसी लड़कियां जो बाइकर हैं वो ये सोचती है। तो मेरे लिए तो ये ड्रीम जॉब है। और फिर उसके बाद मुझे पता ये चला कि मैं अकेली इस शो को लेकर नहीं चल रही, मेरे साथ अली भी हैं। और जब आप ये शो देखेंगी ना, बस फिर आप समझ जाएंगे कि ये कैसा शो था और हमारी केमिस्ट्री कैसी। सस्पेंस रखना चाह रहे हैं। अच्छा, स्टंट्स करना एक बड़ा डिफ़िकल्ट और एट द सेम टाइम रिस्क भी है, तो किस तरह आप पहले कौन से स्टंट करते थे, फिर हमें इसी प्रोग्राम में कौन से स्पेसिफिकली स्टंट्स नज़र आएंगे आपके? इसमें बाइक से रिलेटेड तो सारे स्टंट्स नज़र आएंगे, लेकिन जो इसमें मज़ीद आगे स्टंट्स हैं वो बाइक पे नहीं है, वो और भी बहुत सारी चीज़ों में, पहाड़ है, हाइकिंग है, बहुत इस तरह का आगे थ्रिल है। और उनका हमारा यही है कि पाकिस्तान में पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है कि आपको वो स्टंट्स जो हैं वो टीवी के ऊपर नज़र आएंगे जो हमारी अनफॉर्चुनेटली मूवीज़ में भी नहीं हैं अभी। पहले तो ये जो आपके प्रोग्राम शूट हुए हैं अभी तक, किन किन एरियाज़ में आपने शूट किए हैं? दूसरा ये कि वहाँ सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? सबसे बड़ा चैलेंज जो मैंने फेस किया और इन्होंने वो ये था कि सर्दी। हम लोगों ने जब ये शूट स्टार्ट किया तो मौसम थोड़ा बेहतर था, ठीक है, और उसके बाद आपको पता है कंटिन्यूटी होती है। एक शर्ट में स्लीवलेस के अंदर बारिश के अंदर मैंने शूट किया। मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मुश्किल काम मेरे लिए यही था। मैं बताती हूँ इसको, मैं कंटिन्यू करती हूँ। आप यकीन करें, ये फुल माचो मैन बना हुआ है और इसको नहीं पता, हमें भी एक्चुअली नहीं पता था कि हमने हमारी लोकेशन के हमने कहाँ जाना है। वो काफ़ी हाइट पे था ना, और 21 दिसंबर का दिन हो और शदीद सर्दी हो और बारिश हो रही हो। फिर अली को देखने वाले हम सब थे कि अली जो है, बस जो शूट का टाइम था ना, वहाँ पे अपने आप को कंट्रोल करके थोड़ा सा अच्छा सीन देने के लिए बस वो चल रहा था सिस्टम, वरना तो अली बीच में से तो मैं एक बिल्कुल मिनट काम पे हूँ। वो फुल ऐसे ऐसे ऐसे। और ताबिश भाई, हम यहाँ से कब जा रहे हैं, लिटरली ये चल रहा था। और इस वजह से अली को फ्लू भी हो गया, बुखार भी हो गया। और आप आगे वाले सीन में भी देखेंगे कि जितने भी सीन हुए ना, वो जो फ्लू वाला फैक्टर था ना इसका, इसने उसको हाइड करने के लिए इस तरह की एक्टिंग की कि मतलब इसको असली में रहा होता था और ये ऐसे करता था, और वो असली वाला जितनी दफ़ा भी इसने उस ड्रामा में ये सीन किया ना, वो असली वाला सीन था। अच्छा, मुझे बहुत सारे इमोशंस भी नज़र आ रहे हैं उस एक प्रोमो के अंदर। इमोशन अगर बात की जाए तो टफ इमोशंस भी हैं, फिर एट द सेम टाइम थोड़े से सॉफ्ट इमोशंस भी हैं। तो क्या क्या इमोशन हमें इस ड्रामा में देखने को मिलेंगे? असल में हमारे पास ओपन ग्राउंड था और बस हमें सिचुएशन बता दी जाती थी। जैसे कोई फ़नी बात हम लोग स्टार्ट करते थे, वो इसकी भी हंसी छूट जाती थी, बाकी क्रू की भी हंसी छूट जाती थी और वहीं हम लोग हंसने लगते। हम तकरीबन 10-10, 15-15 मिनट तक हंसते रहते थे वहाँ पे। ये वाला सीन था खासकर जब और एक चीज़ जो एक पॉइंट मैं बताना चाहूँ, जब हमें कहा जाता था ना कि रोमांटिक सीन है, हाँ अभी अच्छा, तो ये एडवेंचर के साथ साथ इसमें हाँ रोमांटिक टच भी है, बिल्कुल है। हाँ, ठीक हो गया। तो हाँ, फिर वो बहुत ज़रूरी था ना, तो अगर ड्रामा तो उसके बगैर कंप्लीट ही नहीं होता। लेकिन जब भी जहाँ पे भी ये बात शुरू होती थी ना कि अब ये एक रोमांटिक सीन करना आपने और हाथों में हाथ रखे हुए, और हम एक दूसरे का लिटरली जब भी मुंह देखते थे ना, अभी भी देख रहे तो हंसी निकल रही। आप ये देखें कि इतनी सीरियस सिचुएशन दी गई हमें कि हंसना नहीं है आपने, और आपने फुल ऐसे रोमांटिक मूड में ये डायलॉग जो है वो डिलीवर करने, और हम लिटरली एक दूसरे की तरफ देखते थे और हमारी हंसी छूट जाती थी। सिर्फ हमारी नहीं, हमारी पूरी टीम की, और हम 15-20 मिनट तक हंसते रहते, हंसते ही पागलों की तरह हंसते थे। इस स्पेसिफिक प्रोग्राम के अंदर टूरिज्म की प्रमोशन के लिए, जगहों को एक्सप्लोर करने के लिए क्या डिफरेंट है? हमने उन जगहों को टारगेट किया है जहाँ वहाँ के लोकल उन जगहों के बारे में नहीं के जानते। बारे में थोड़ा सा बताएं ना, मतलब कि कौन सी जगह है? चकवाल था, अच्छा, और चकवाल में मेरा ख्याल है कि मैंने वो जिसे कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, वो वाला हिसाब था। मैंने इतना खूबसूरत पाकिस्तान मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता था कि चकवाल इतना खूबसूरत है। हमने वहाँ पे फॉसिल्स देखे, हमने वहाँ पे डायनासोर के दांत देखे। कोई आपके साथ टूर गाइड था? जी बिल्कुल, हमारे साथ टूर गाइड था, बिल्कुल हमारे साथ यासीन साहब थे। मतलब मैं ये सोच रहा था कि हम लोग नॉर्दर्न साइड पे जाते हैं और 3-3, 4-4 दिन लगा के हम लोग वहाँ पे जाते हैं, तो यार चकवाल तो लाहौर के पास ही है, तो यहाँ पे इतना कुछ है। मैं तो बताती हूँ,
पहले से एक्सप्लोर करती रहती हूँ। और हमारा जो माइंडसेट है ना चकवाल को लेके, वो स्पेसिफिक जगहों को लेके, जैसे कलर का हार हो गया या नमक की कान को लेके, इस तरह की बात। बस ज़्यादातर अगर चकवाल का जिक्र आता है तो ये 2-3 जगह ही हैं जिनको लोग बताते हैं। आप यकीन करें, हमने अभी तक 5 से 10% भी चकवाल को एक्सप्लोर नहीं किया। चकवाल इतना बड़ा और इतना खूबसूरत। और हमने इस ड्रामा के थ्रू बहुत सारी जगह जो हैं वो डिस्कवर करने के बाद हम लोगों ने गूगल मैप के ऊपर जो है उन्हें पिंच किया। वो इससे पहले गूगल मैप के ऊपर थी ही नहीं। बहुत सारी लेक्स, माउंटेन साइड्स, और मैंने वहाँ पे कैनियंस देखे। मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में कैनियंस भी हैं। बहुत खूबसूरत। दिस इज़ व्हाट डिस्कवर पाकिस्तान डू एक्चुअली। ऐसी जगह जहाँ पर आम आवाम नहीं जाती, उनको पता ही नहीं है पाकिस्तान हमारा इतना खूबसूरत है माशाल्लाह। हमने बात तो कर ली, हम कहाँ कहाँ गए, क्या क्या किया, आपके साथ क्या क्या हुआ, ये बड़ा मैटर करता है। और एक जगह थी, उसके बारे में रूमर्स ये थे कि यहाँ पे ना आपको कुछ चीज़ें ये दिखाती हैं कि ये रास्ता है। मतलब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हैं वहाँ पे। मैं बताती हूँ, आप तो थे नहीं, आप तो सो रहे थे। हम नहीं, मैं उठा हुआ था, मैं उससे पहले सो रहा था। पुगलो हाँ, पुगले। पुगलो। मैं बताती हूँ, मैं बैठी थी एक्चुअली फ्रंट सीट पे, तो ये लोग सारे पीछे 2-3 लोग बातें कर रहे हैं। अली साहब सो रहे थे और ड्राइवर जो है वो चला रहे हैं, और वो मैं देख रही हूँ, मैं सामने देख रही हूँ, और वो लेके जा रहा है, वो खाई की तरफ लेके जा रहा है। हम बहुत ज़्यादा हाइट पे थे, खाई की तरफ। लिटरली उसने टायर जो है आधे हवा में कर दिया, और मैंने इतना मैं जोर से चिल्लाई कि ये सारे उठ गए कि क्या हुआ। मैंने कहा रोको रोको, किधर जा रहे हो ना। फिर 1 मिनट के लिए उसको होश आई, उसने ब्रेक लगाई और देखा कि हम हवा में ना, बिल्कुल हवा में लटक रहे हैं। ऑलमोस्ट 1.5 से 2 घंटे का हिल क्लाइंब था। और जब रोड, एक्सट्रीम ऑफ रोड, वहाँ ऊपर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे के हिल क्लाइंब के बाद एक मंदिर आता है। अच्छा, जब हम वहाँ पे गए, तकरीबन 3500 फुट की हाइट पे वो मंदिर था, ठीक है। और तकरीबन वो 9000 साल पुराना मंदिर है। हमारा एक टूर गाइड था ना, उसने हमें कहा है कि ये जो सारी जगह है ये हॉन्टेड है। बस साथ साथ रहना है, आपने साथ तो साथ बात रहना है। यही। और अगर आपको यहाँ पे कोई फैमिली मिले तो आपने उनसे बात नहीं करनी, मतलब और रुकना भी नहीं। रुकना नहीं है। अच्छा, उसके बाद एक जगह थी। Interesting. हाँ, उसके तो आप डर नहीं लगा बतूल जरा? जब वो बताते थे, ऑब्वियस सी बात है। और हमारा शूट भी रात का था। रात का रात का शूट था। अच्छा, वहाँ पे एक जगह थी जिसके ऊपर उन्होंने हमारे स्पेशल हमारे साथ आए कि आपने इस जगह के ऊपर पाँव नहीं रखना। अच्छा, वैसे मैंने ये देखा आप पहले अकेले होते हैं, एकदम से बतूल आ जाती है वहाँ से, तो ये कहाँ से आई ऊपर से, या किसी उसी फैमिली के साथ तो नहीं थी? नहीं, ये आप ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा। अच्छा, ये मैं फिर क्लियर कर दूं कि ये ड्रामा ही है। इसको आप ये ना देखेंगे जैसे ये कोई डॉको ड्रामा टाइप नहीं है, ये प्रॉपर ड्रामा है। और इस ड्रामे के थ्रू हम लोग पूरा पाकिस्तान जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इंशाल्लाह हम पूरा पाकिस्तान एक्सप्लोर इंशाल्लाह, करेंगे इंशाल्लाह इस इंशाल्लाह। तरह। और इसमें जो मेरे वालिद साहब की कुछ विश है उसके बारे में भी जिक्र है। वो भी आप ड्रामा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि तो क्या विश। मामला साहब चाहते थे कि आप टीवी पे इस तरह का प्रोग्राम करें, या फिर वो ये चाहते थे कि आप पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें? जो वो चाहते थे एग्जैक्टली अभी जो आपने कहा, पाकिस्तान को एक्सप्लोर करें। जी बिल्कुल वो ये चाहते थे। और वो अपनी बिजी लाइफ में इस बात को बहुत रिग्रेट करते थे कि मैं नहीं ये कर सका। उनको घूमने का बहुत शौक था। एग्जैक्टली। और एक जो टूरिस्ट होता है, एक वैसे जो है तफरीह के लिए लोगों के जाने में, और एक टूरिस्ट के, वो यही फ़र्क होता है कि टूरिस्ट एक्सप्लोर करता हुआ जाता है, वो देखता हुआ जाता है कि स्पेसिफिक एरिया का क्या फूड है, स्पेसिफिक एरिया के लोगों का क्या बिहेवियर है, स्पेसिफिक एरिया में कौन सी ऐसी जगह है जो इंटरेस्टिंग है। अच्छा बतूल, आप जब मतलब बाइक पे जब आप चलाती हैं, निकलती हैं, कितना मुश्किल होता है राइड करना, और उसको किस तरह लेके चलती हैं? और अभी तक आपने इस प्रोग्राम से पहले पाकिस्तान के कितने एरियाज एक्सप्लोर किए? मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये तो नहीं कह सकती कि मैंने पाकिस्तान पूरा जो है वो हाँ, घूम पूरा लिया। तो हमेशा ही आप उसमें रहते हैं। एग्जैक्टली। मैंने तकरीबन 5 to 10% ही अभी तक कंप्लीट किया, और अल्हम्दुलिल्लाह कर लिया। लेकिन मैं कुछ ऐसी जगहों पे भी गई हूँ जहाँ पे काफ़ी सारी ख़वातीन नहीं गई हैं। मतलब कुछ जगह ऐसी है जहाँ पे मैं पहली खातून कौन गई सी हूँ। मसलन? जैसे हमारी पाकिस्तान की 2nd हाईएस्ट लेक है करम्बर लेक, और 1st टफेस्ट ट्रैक है, उसको मैंने किया अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक। नाइस। और मेरा जो पहला जो सोलो जो टूर था वो खंजराब तक का था। वो एक चैलेंज था जिससे आप कह सकते हैं कि अगर मैं वो कंप्लीट ना करती तो उसके बाद कभी भी टूर नहीं कर सकती थी। और सोलो लड़की के लिए जाना मेरा किसने दिया था चैलेंज? होते हैं कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होते हैं जो आपको डिमोटिवेट करते अच्छा, हैं। डीमोटिवेटर, यू टुक इट एज चैलेंज एंड यू क्या जब आपको कोई और ये जो करम्बर लेके वो भी मुझे एक जब चैलेंज कोई डिमोटिवेट करता है तब ज्यादा आता है। और फिर वो बंदा कर भी लेता है। एग्जैक्टली।
पहले मैं शक मना ही कर सकती, हाँ। लेकिन जब कोई आपको डिमोटिवेट करता है ना कि ये आप नहीं कर सकते, ये आपके बस का नहीं, और काफ़ी ऐसे जो एरियाज़ हैं वो मैंने किए हैं। अभी अगर मैं शूट की बात करूँ तो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे मेरा ड्रोन शॉट था, तो ड्रोन थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि मुझे बताया गया था 1-1.5 किलोमीटर तक ही जाना है, लेकिन वो उतराई थी। वो उतराई से जाते 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 एक मतलब एक ऐसे जैसे कोई जंगल टाइप आता है ना, साइड में पूरे दरख्त हैं, कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, और मैं एक जगह जाके स्टक हो गई ना क्योंकि बिल्कुल ऐसे उतराई थी। तो वहाँ पे बाइक रुकी और मैं देख रही ना ड्रोन नज़र आ रहा है, ना बंदा नज़र आ रहा है, ना कोई है ही नहीं है साथ में, और झाड़ियाँ हिल रही हैं। मुझे लगा कि अभी कोई जानवर आएगा यहाँ, ना मैं पीछे को भाग सकती हूँ, ना मैं आगे को भाग सकती हूँ। वहाँ पे अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, ये जो हमारे प्रोड्यूसर साहब है ना, इन्होंने वो आपके वाली बात की अम्मियों की तरह ख्याल रखा है। वो माँ के साए की तरह ही हमारे साथ साथ रहे हैं। आपका मेंटली इतना स्ट्रांग किस तरह होता है इंसान की? हाइट फोबिया भी नहीं है, वाटर फोबिया भी नहीं है, और बस कर गुजरना है। तो इसकी कोई टिप्स होती है? कोई आपने पहले कोई एक्सरसाइजेस की नहीं है कि क्या? व्हाट्स इट? मैंने तो कोई एक्सरसाइज नहीं की। मुझे हाइट फोबिया भी है, वाटर फोबिया भी है, क्योंकि जब ये लोग डिसाइड, अभी इसने बताया कि जब ये लोग डिसाइड कर रहे होते थे ना कि अभी हमने ऊपर जाना है और हमने ऐसे करना है और बाइक को ऐसे नहीं चलाना है, 5 मिनट के लिए मैं बताती नहीं थी, क्योंकि ऑब्वियसली बात है वही पापा की परी वाला डर कि ये लोग कहे ना कि यार किसको साथ लें। तो मैं ऐसे 5 मिनट के लिए सकता कि अच्छा अब ये लोग मेरी तरफ आएंगे और ये बोलेंगे बतूल तूने ये करना, तो मैं कहती हाँ कर लूँगी, कोई बात नहीं। और मैं फिर ना वो बस द्रूशी पड़ा और बिस्मिल्लाह या अल्लाह देख ले, बस संभाल ले, ये किया और निकल गई। ये मतलब इसको तो मैंने कहीं पे भी नहीं देखा कि ये कहीं डरा हो, या इसके फेस पे भी मुझे डर नज़र नहीं आया। और ये आता था और ये उड़ के निकल जाता था और मैं पीछे से आ रही हूँ, आराम से आ रही हूँ। और अक्सर औकात ऐसा होता था कि इनकी मेरे साथ ये गिला रहता था, तुम आए हो, तुमने सारी मट्टी मेरे मुंह पे डाल। ये इतना अनोइंग है, ये इतना अनोइंग है, मैं आपको क्या बताऊँ। इसने इतना इरिटेट किया है, पूरे शो में इस बंदे ने इरिटेट किया है। चले वो तो आपने एनॉय किया है, वो गलत बात है, लेकिन चले मज़ा भी इसका। आई होप कि ये केमिस्ट्री जो है हमें, और मेरे ख्याल से स्क्रीन पे हमें नज़र भी आ रही है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है कि सब में कहीं ना कहीं होता है, लेकिन उसको ओवरकम करने का तरीका होता है। अच्छा, मुझे ना बचपन से रेसिंग का शौक़ था, और मुझे बचपन से कार रेसिंग का शौक़, और मैं शायद पहली दफ़ा पब्लिक पे बता रहा हूँ कि मैंने बाकायदा इसकी ट्रेनिंग ली है। मैं इसके स्कूल में था, रेसिंग स्कूल में। ये स्कूल था अदनान सरवर का, जिन्होंने बाइकर गर्ल एक मूवी भी बनाई है। एग्जैक्टली। तो उनका ये स्कूल था। वो किसी को शायद पता नहीं, वो हमारे पहले फार्मूला 1 के टेस्ट ड्राइवर भी रह चुके हैं। ठीक है, उन्होंने ये स्कूल खोला और उस वक्त मैं भी स्कूल में ही पढ़ता था। तो मैं उनके स्कूल में एडमिशन के लिए गया, और जो हमारा वहाँ पे रिटन टेस्ट हुआ उसमें उन्होंने मुझे स्कॉलरशिप दे दी। जब मेरे वालिद साहब को पता चला कि अच्छा इसको ये शौक़ है और ये करना चाह रहा है, तो उन्होंने मुझे इसमें किया, और वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। फिर मैंने तकरीबन 2013 तक कार रेसिंग की है। कार रेसिंग, फिर आपको पता है पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स वगैरह चेंज होती हैं, हमारे रेसिंग जो है वो एक बहुत महंगा स्पोर्ट्स है। तो फिर पाकिस्तान में जो कार रेसिंग है उस पर थोड़ा सा जवाल आ गया। फिर उसके बाद मैं कन्वर्ट हुआ बाइक रेसिंग की तरफ। उस वक्त बाइक रेसिंग हो रही थी, तो रेसिंग में जब मैं बाइक की तरफ कन्वर्ट हुआ तो अबू को थोड़ा सा इशू था, जाहिर सी बात है, बाइक थोड़ी सी डेंजरस चीज़ है। फिर मेरी तकरीबन दोनों कॉलर बोन्स टूटी हुई हैं, उंगलियां टूटी हुई हैं, पाँव टूटा हुआ है, ये चिन पे भी आपको निशान नज़र आता। तो ये सारे उसके मार्क्स हैं। और ये स्पोर्ट्स ऐसा है कि नहीं। दूसरी बात, स्विमिंग, अब्बू को शौक़ था कि मेरे सारे बच्चों को स्विमिंग आनी चाहिए, मेरे सारे बच्चों को ड्राइविंग आनी चाहिए, मेरे सारे बच्चों को घोड़सवारी आनी चाहिए। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें हमें सिखाई हैं। तो हाइट फोबिया वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़रा बॉयज़ में कम होती हैं, और रेसिंग का तो मेरा ख्याल है नहीं, जेंडर डिफरेंस बिल्कुल भी नहीं होता। मेरे ख्याल से पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। बहुत सारी, अब जैसे बतूल इज विद यू। अच्छा, बतूल ये कह रही हैं, लेकिन मैंने, मुझे ऐसा लगता है आपको लगता है, लेकिन जस्ट वो करके ये सारा कुछ तो यू कैन डू। मैंने कहीं पे इनको ये कह रही हैं कि मुझे हाइट फोबिया है, लेकिन मैंने देखा नहीं। एक और चीज़ मैंने देखी कि वहाँ पर आप लोग जाकर कुछ प्लेसेस को जो है वो नेम भी कर रहे हैं। उस हवाले से आप लोगों ने अभी तक बात नहीं की। लास्टली आई वुड लाइक कि उसको वो क्या है, उसको वहाँ पे जाके, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान की प्लेसेस पे जाके जब आप उसको रिकग्नाइज करवाते हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। बिल्कुल, असल में हम वहाँ पे गए और वहाँ पे जो वहाँ के रिहायशी थे, हमने पूछा जी इस लेक का क्या नाम है। उन्होंने जी कोई नाम नहीं है। फिर हमने उसके बारे में रिसर्च की, ना गूगल मैप के ऊपर कोई उसका नाम आ रहा है। फिर हमने वहीं पे एक लेक का नाम, 2 लेक्स का नाम रखा, नहीं 2-3 लेक्स का नाम, 2-3 लेक नाम नहीं रखा, बाकायदा बोर्ड भी लगाया हमने वहाँ पे।
और गूगल के ऊपर उसको पिंच भी किया कि भाई इसका ये नाम है, नाइस, क्या बात है। डिस्कवर के नाम से। डिस्कवर के नाम से। क्या और वहाँ पे हमारी पूरी टीम, जो ड्रामा टीम हमारे साथ गई हुई थी, उन सब की अगर आप गूगल मैप पे जाएंगे और वो जगह पिक्चर्स भी मिलेंगी आपको। पिक्चर्स भी मिल जाएंगी आपको। ये तो बहुत अच्छी बात है। मुझे ऐसा लगता है कि इस तरह की प्लेसेस को एक्सप्लोर करने से और इनको टूरिस्ट पॉइंट बनाने से, बेसिकली टूरिस्ट पॉइंट बनाने में बड़ा अहम किरदार अदा कर रहा है डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की जो टीम है, और फिर आप लोग जिस तरह से इसको ड्रामाटाइज करके लेकर चल रहे हैं। एंड आई एम वेरी होपफुल। प्रोमो देखने के बाद आई एम वेरी एक्साइटेड कि मैं ये प्रोग्राम लाजमी देखूं। और ये सारा जो स्टोरीज़ हैं, इनसाइड स्टोरी शेयर करने का मकसद भी ये है कि इट्स गोइंग टू बी वंडरफुल, इनक्रेडिबल। आज से पहले आपने पाकिस्तान में इस तरह का जो प्रोग्राम है टूरिज्म के ऊपर, एक्सप्लोर करने के ऊपर, एडवेंचर के ऊपर, वो नहीं देखा होगा। मैड एडवेंचर का सीज़न 1 भी आपने देखा, लेकिन सीज़न 2 जो आ रहा है वो एक डिफरेंट स्टोरी के साथ, एक डिफरेंट थ्रिल के साथ आ रहा है। तो देखना मत भूलिएगा। और साथ ही साथ सारा क्रेडिट जाता है डिस्कवर पाकिस्तान टीवी की पूरी टीम को, डिस्कवर पाकिस्तान टीवी को। इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करती हूँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अपनी मेज़बान को डिस्कवर पाकिस्तान टीवी से दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।